स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था कि वेइंग बैलेंस ये टेक्निकल मिक्सचर क्या होता है, जो कि एक पाउडर की क्लासिफिकेशन थी, उसकी डिटेल स्टडी की थी। और उसके बाद हमने किया था कि वेइंग मेथड के लिए हम किस तरह से अलग अलग बैलेंस यूज करते हैं, डिस्पेंसिंग बैलेंस यूज करते हैं, एनालिटिकल बैलेंस, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, इस तरह से अलग अलग बैलेंस यूज करते हैं। तो क्योंकि आपको बताया था कि जो डिस्पेंसिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? अगर मान लो आपने क्वालिटी प्रोडक्ट, क्वालिटी डोजेस फॉर्म डिस्पेंस करनी है फॉर द पेशेंट को, क्वालिटी देनी है, तो उसके लिए एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। वेइंग के लिए सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है? एक्यूरेसी। वेइंग कैसे होनी थी? एक्यूरेट। एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है, फॉर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कह सकते हो, डोजेस फॉर्म। ठीक है, तो आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि डिस्पेंसिंग बैलेंस किस तरह का होता है, किस तरह से इसमें दो बैंड्स होते हैं। ठीक है, इसकी थोड़ी इंट्रोडक्शन दी थी। अब हम बात करते हैं एक फार्मासिस्ट को क्या क्या पॉइंट्स होते हैं ड्यूरिंग वेइंग, जब वो वे कर रहा है ऑन डिस्पेंसिंग बैलेंस, तो उसको क्या क्या चीजें उसको पता होनी चाहिए भी। किस तरह से आप वे करोगे, किस तरह का मेथड यूज करोगे, क्या प्रिकॉशन लोगे, और उसमें किस तरह से कोई एरर्स किस टाइप के आ सकते हैं, तो वो सब क्या देखेंगे हम। और मिनिमम वेट्स कितने यूज कर सकते हैं, वो सब आज हम पढ़ेंगे, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हम इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं। तो द फार्मासिस्ट, जो फार्मासिस्ट है, उसको पूरी टेक्निक आनी चाहिए, किस तरह से वे करनी है, किसी भी मटेरियल को वे करने के लिए क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है वेइंग मेथड में। ठीक है, उसका पूरा अटेंशन देना चाहिए उसको। सबसे पहले जो फार्मासिस्ट है उसको क्या करना चाहिए, जो भी बैलेंस है, ठीक है, उसको प्रॉपर क्लीन करना चाहिए। जैसे जो पैन है, ये पैन कैसे होने चाहिए? क्लीन होने चाहिए, क्लीन बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, कुछ लाइट वेटेड रूम में रखना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि जहाँ पर हर तरह के बहुत सारे केमिकल्स भी पड़े हैं, ठीक है, बहुत बल्क पड़ा है, ठीक है, वहाँ पे वे कर रहे हो, वे में फिर एक्यूरेसी नहीं आएगी। तो इस तरह का एक स्पेशल रूम होना चाहिए, और वो बैलेंस क्या होना चाहिए? क्लीन होना चाहिए। वो किससे क्लीन होना चाहिए? सबसे पहला पॉइंट आ गया क्लीन बैलेंस। ठीक है, क्लीन बैलेंस होना चाहिए। वो डस्ट से फ्री होना चाहिए, डस्ट नहीं होना चाहिए उसमें। ठीक है, क्योंकि डस्ट एक तो इंग्रेडिएंट के साथ जो प्रोडक्ट है, डोजेस फॉर्म है, उसकी क्वालिटी खराब करता है, नंबर 1। दूसरा कि वो उसके साथ क्वालिटी तो खराब कर रहा है, उसके साथ जो वेट है उसकी एक्यूरेसी नहीं आ पाती, क्योंकि वो डस्ट का भी वेट उसके साथ आ जाता है। ठीक है, और वो किससे फ्री होना चाहिए? क्लीन बैलेंस में हम ये भी कह सकते हैं फ्री फ्रॉम कोरोसिव वेपर्स। जो वेपर्स होते हैं वो एक तो कोरोजन करते हैं, जैसे मेटल का पैन है, मेटल है, कोरोजन कर देगा। ठीक है, वो कोरोजन क्या होगा, आप कोई भी पाउडर सब्सटेंस उस पे वे कर रहे हो, मे भी रिएक्ट भी कर सकता है, कोरोजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कोरोजन सब्सटेंसेस कोरोसिव वेपर से फ्री होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, और कैसे क्लीनलीनेस हो सकती है? वहां पे ह्यूमिडिटी, इस तरह की एयर वाइब्रेशंस भी नहीं होनी चाहिए, और ह्यूमिड नहीं होना चाहिए। ह्यूमिड होगा तो वो, अगर मान लो कोई भी पाउडर सब्सटेंस है, आप उसको वे कर रहे हो, उसमें क्या कर देगा? मॉइस्चर कर देगा, और मे बी वो क्या, उस जो आप डिस्पेंस कर रहे हैं डोजेस फॉर्म, उसको डिट्योरेट भी कर सकता है, डिकम्पोज भी कर सकता है, उसको खराब भी कर सकता है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन हो सकती है उसकी। तो उससे प्रिवेंट करने के लिए ये सब चीजें एक फार्मासिस्ट को पता होना चाहिए कि जो बैलेंस है वो प्रॉपरली क्लीन होना चाहिए, और किस एरिया में होनी चाहिए? लाइट वेट रूम में होनी चाहिए, जहाँ पे ऐसा नहीं हो कि बहुत सारा बल्की मटेरियल, स्टोर का भी केमिकल्स हो, बहुत सारा मटेरियल चाहिए, तो उसके लिए अलग से एक रूम होना चाहिए। डस्ट पार्टिकल से फ्री होना चाहिए, ह्यूमिड नहीं होना चाहिए, वहाँ पे एयर वाइब्रेशंस भी नहीं होने चाहिए। वैसे तो जो एनालिटिकल बैलेंस होता है वो पूरा कवर होता है, ग्लास में कवर होता है चारों तरफ से। ठीक है, पर फिर भी वहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए? एयर वाइब्रेशंस नहीं होनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट, एक फार्मासिस्ट को जो बैलेंस है उसको प्रॉपरली एडजस्ट करना चाहिए, एडजस्ट द लेवल ऑफ बैलेंस।
द लेवल ऑफ, अब देखो आपको बताया था कैलिब्रेट करना चाहिए, ये दोनों पैन्स है ना, ऐसा नहीं हो कि आपने अभी इस पे कोई वेट नहीं रखा, ना इस वाले पैन पे, ना ग्लास पैन पे, ना मेटल पैन पे, फिर भी जो पॉइंटर है वो इस तरफ झुक रहा है, इट मींस इसमें ज्यादा वेट है, इसको कैलिब्रेट करना पड़ेगा। ये पैन्स का वेट इक्वल होना चाहिए, इसको कैलिब्रेट करेंगे। एडजस्टिंग नॉब होती है, ठीक है, रेस्टिंग नॉब होती है, उससे इसको कैलिब्रेट किया जाता है कि दोनों तरफ, जब दोनों साइड कोई भी वेट नहीं है, उन दोनों साइड उनको इक्वली बैलेंस होना चाहिए। तो एडजस्ट, एक फार्मासिस्ट को उनको प्रॉपर लेवल में एडजस्ट करना आना चाहिए, तो वो प्रॉपरली पहले बैलेंस होना चाहिए। पहले ऐसे नहीं कि आपने गए और अपना जो भी इंग्रेडिएंट्स है उठा के उसको वे करने लग गए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसको पहले आप देखोगे कि वो जो बैलेंस है वो प्रॉपर लेवल में है भी या नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद उसको एडजस्ट करना है लेवल को, उसके बाद आप वेइंग का प्रोसीजर स्टार्ट कर सकते हैं। अब जो आपका थर्ड पॉइंट है उसमें क्या करोगे आप, कट 2 equal size wax paper or you can say that butter paper, आप इक्वल साइज के वैक्स पेपर कट करोगे, ठीक है, और उसको कहाँ रखोगे, राइट और लेफ्ट पैन दोनों साइड उसको वहां पे रख दोगे, ताकि वो बटर पेपर का जो वेट है वो कैंसिल हो जाए। जब भी हम क्या कर रहे हैं उसके ऊपर कोई भी वेट रखेंगे तो वो उससे कैंसिल होगा, ठीक है। और पेपर से भी एक चीज और है, जो हमने वैक्स पेपर यूज करा है, इसमें क्या होता है, यूज ऑफ इक्वल साइज वैक्स पेपर, ठीक है, उसका यूज कर रहे हैं। जब हमने वैक्स पेपर यूज कर रहे हैं और वो किसमें हेल्प कर रहा है, वो जो इंग्रेडिएंट्स हम वे कर रहे हैं ना उसको डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आने दे रहा पैन के साथ, ठीक है। तो ये भी बहुत यूजफुल है, जिससे क्या होता है वो कोरोजन से प्रिवेंट करेगा, ठीक है। और जो पार्टिकल्स हैं, पाउडर के पार्टिकल्स हैं, उसको अडहेयर, उसको स्टिक नहीं होने देगा, ठीक है। तो क्योंकि पाउडर के पार्टिकल्स भी अगर हम डायरेक्टली वे करेंगे वो उससे स्टिक हो जाएंगे, तो जितना हमने वे किया उतना तो आएगा नहीं, कुछ पार्टिकल्स तो उसके साथ रहे, तो वो एक्यूरेसी नहीं मिलेगी हमें। तो हम क्या करेंगे, जो सेकंड पॉइंट है कि हम इक्वल साइज का वैक्स पेपर कट करेंगे, ठीक है, और जो कि कोरोजन से प्रिवेंट करेगा, और जो इसका वेट है वो वेट भी इसका नहीं आएगा वैक्स पेपर का, ठीक है, क्योंकि वो पहले ही हमने कैलिब्रेट कर लिया ना, इसको कैलिब्रेट करके पहले ही रखेंगे कि हाँ दोनों का वेट है बराबर है। उसके बाद जो हम वे करेंगे इंग्रेडिएंट्स को, चाहे कोई पाउडर फॉर्म में जो भी इसको आप वे कर रहे हो, तो वो उसी का वेट आएगा, उन दोनों का, पैन का वेट और जो वैक्स पेपर है उनका वेट इंक्लूड नहीं होगा, जिससे एक्यूरेसी बनी रहेगी। हम एक्यूरेट इंग्रेडिएंट्स को एक्यूरेसी में उसको वे कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, ऑलवेज यूज फोर्सेप टू होल्ड वेट्स। Always use forceps to hold weights. आपको क्या करना है, हमेशा जब भी वेट्स को आप उठाकर अगर जो भी है अपने जो भी पैन पे रख रहे हो, तो उस पे होल्ड करने के लिए आप ये नहीं कि हाथ से उठाया और रख दिया, ऐसा नहीं, ठीक है। आपको क्या यूज करना है, क्योंकि हमारे हैंड में भी अलग अलग इम्प्योरिटी लगी होती है, वो उसके साथ स्टिक करेगी तो उसका भी वेट हो जाएगा, ठीक है। तो आपने फोर्सेप से उसको उठाकर होल्ड करना है वेट को, जो क्या किसमें हेल्पफुल होएगा, एरर नहीं आने देगा जब भी हम वेइंग करेंगे, ठीक है। क्योंकि देखो हमारे हैंड में क्या होता है, बहुत सारा स्वेट लगा होता है, स्वेट होता है, ऑयल होता है, ठीक है, और कुछ डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, तो वो उसके साथ स्टिक कर जाएंगे, जिसका वो वे लेगा, और वेइंग में क्या हो जाएगा, एरर आएगा, ठीक है, वो एक्यूरेसी नहीं आएगी, वेइंग एरर क्रिएट करेगा। तो आप जब भी कोई भी वेट है, चाहे वो स्मॉल साइज का वेट है, लार्ज साइज का, उसको होल्ड करने के लिए फोर्सेप होता है, तो आप हमेशा फोर्सेप का यूज करेंगे, ठीक है। जो भी फार्मासिस्ट है हमेशा वेट्स को होल्ड करने के लिए फोर्सेप का यूज करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है पुट वेट विद फोर्सेप्स, ठीक है। अब आप क्या करोगे,
राइट हैंड साइड पेन है उस पे वेट रखोगे, ठीक है, और जो लेफ्ट हैंड साइड पेन है उस पे क्या करोगे, पाउडर को वे करोगे, ठीक है, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। फिफ्थ पॉइंट में राइट हैंड साइड में वेट, लेफ्ट हैंड साइड में जो भी इंग्रेडिएंट है या पाउडर है, इंग्रेडिएंट्स उसको वे करोगे, ठीक है। तो आपने क्या करना है इसमें, सिर्फ जो वेट्स है उनको फोर्सेप्स से होल्ड करके राइट हैंड साइड में वेट रखोगे और जो लेफ्ट हैंड साइड में वहाँ पे पाउडर सब्सटेंस रखोगे। तो ये बहुत ही कन्वीनियंट वे है कि आप इजीली इसको हैंडल कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, जो वेट है, आपने वेट जब भी कभी रखना है अपने एनालिटिकल बैलेंस पे, डिस्पेंसिंग बैलेंस पे, जिस भी बैलेंस पे आप वेट रखोगे वो हमेशा क्या होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, बिल्कुल साफ होना चाहिए। वेट शुड बी क्लीन बिफोर यूज। वेट्स क्या होने चाहिए, क्लीन होने चाहिए बिफोर यूज। यूज से पहले हमेशा क्लीन होनी चाहिए। क्यों, उसको क्या होता है कुछ इस तरह से, क्योंकि अगर आप क्लीन भी करोगे तो इस तरह के पेपर से, इस तरह के मटेरियल से क्लीन करोगे कि वो उसके पार्टिकल्स वेट के साथ ना स्टिक करे, अडेयर करे, क्योंकि अगर उसके पार्टिकल्स अडेयर कर जाएंगे तो वो क्या क्रिएट करेगा, एरर क्रिएट करेगा, किसमें, वेइंग में, ठीक है। और उसके बाद जो भी वेट्स हैं आपने अगर वेट बॉक्स से रिमूव किए हैं तो उसमें वेट बॉक्स में ही उसको रिटर्न करके सही से उसी में रख दोगे। इधर उधर रखोगे वेट को, वेट बॉक्स में नहीं रखोगे तो उस पर स्क्रैचेस पड़ेंगे, मे बी वो खराब हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, उसका वेट पे भी इफेक्ट पड़ेगा। तो वेट को एक्यूरेट रहने के लिए आप उसको हमेशा क्लीन करके यूज करोगे। एंड आफ्टर द यूज ऑफ वेट्स, जो आपने डिफरेंट वेट्स यूज किए हैं उसको दोबारा से जो वेइंग बॉक्स है जहां से आपने वेट लिए थे वहीं पे उसको रख दोगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ऐसे नहीं कि हम वेइंग कर रहे हैं, बहुत आसान है, हमने उठाया और वे कर लिया और दैट्स इट हो गया, ऐसा नहीं। ये पॉइंट्स फॉलो करने पड़ते हैं, क्योंकि डोसेज फॉर्म अगर क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए तो ये सारे पॉइंट्स फॉलो करने पड़ेंगे। उसके बाद आप क्या करते हो, बिफोर वेइंग एनी ड्रग, कोई भी ड्रग को वेइंग करने से पहले, ठीक है, आप हमेशा बोतल का लेबल चेक करोगे। बिफोर वेइंग से पहले क्या करोगे, चेक द लेबल ऑफ बोतल का लेबल हो या फिर कोई भी पैकेट का लेबल हो, और पैकेट उसका लेबल चेक करोगे कि आप जो वे कर रहे हो, ये भी वेइंग में ही इंक्लूड होता है कि आप जो मटेरियल आपने वे करना है एग्जैक्टली वही वे कर रहे हो, ऐसा तो नहीं गलती से कोई और मटेरियल आप वे कर रहे हो। तो आपने क्या करना है, बिफोर वेइंग एनी ड्रग, कोई भी ड्रग को वे करने से पहले आप बॉटल को और जो भी पैकेट है उसको प्रॉपरली डिस्पेंस, क्योंकि आपने जो डिस्पेंस करना है वो ही आपके पास होना चाहिए मटेरियल, ऐसा नहीं आप किसी और गलती से कोई और डिस्पेंस कर लिया, तो उसको वे करने से पहले आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, while taking out material from the bottle one must use the spatula। तो आपको क्या करना है, यूज ऑफ स्पैचुला का यूज करना है while taking out any material। आप कोई भी मटेरियल है, चाहे वो एक्सिपिएंट है या ड्रग है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, तो उसको एनी मटेरियल फ्रॉम, चाहे आप वो बॉटल से ले रहे हो, बॉटल और पैकेट, आप बॉटल का यूज कर रहे हो या पैकेट का यूज कर रहे हो, आपको क्या यूज करना है, स्पैचुला, हमेशा ही स्पैचुला का यूज करना है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा
एडिशन और रिमूवल ऑफ पाउडर फ्रॉम द पैन इज डन ओनली आफ्टर अरेस्टिंग इट। अगर आप कोई भी चीज ऐड कर रहे हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप कोई भी चीज ऐड कर रहे हैं पैन में, ठीक है, जैसे पाउडर है कम डल गया और ऐड कर रहे हैं, ठीक है, ये ज्यादा डल गया उसमें से रिमूव करना है, तो वो पैन किस कंडीशन में होना चाहिए, अरेस्टिंग पोजीशन में, मतलब कि जैसे आपने इनिशियली वेक करने लगे ना तो आप वो रेस्टिंग पोजीशन में था, फिर आपने ये लोड उसको किया, ये अपनी पोजीशन से अप हो गया, तो ये अरेस्टिंग पोजीशन में होना चाहिए। व्हाइल रिमूवल और एडिशन ऑफ पाउडर, बैलेंस किसमें होना चाहिए, अरेस्टिंग पोजीशन में, बैलेंस शुड बी इन अरेस्टिंग पोजीशन, अरेस्टिंग पोजीशन में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो ऊपर है और उसमें आप ऐड कर रहे हो, वो एरर कर देगा, वेइंग के अंदर एरर ले आएगा, ठीक है। और हमेशा जो पॉइंटर है, जब भी आप रीडिंग लोगे, द पॉइंटर शोज 0 रीडिंग आफ्टर रिलीजिंग द पैन अरेस्ट। अगर आप पैन को रेस्ट पे रखोगे तो वो क्या होना चाहिए, पॉइंटर बीच में होना चाहिए, क्योंकि आप वे नहीं कर रहे हो, वो किस पोजीशन पे होना चाहिए, 0 रीडिंग पे, जब आप उसको अरेस्ट कर रहे हो, अरेस्टिंग पोजीशन पे, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको क्या करना है, बॉटल और पैकेट, जब भी आपने कोई भी मटेरियल वे करना था, आपने वे कर लिया, ठीक है, वे करने के बाद उसको प्रॉपर्ली उसी टाइम उसको क्लोज कर देना, उसका लिड उसको कवर कर देना है, ठीक है, ताकि कोई ऐसा मटेरियल है प्रॉपर वे होने के बाद आप दोबारा से कहीं ऐसा ना हो कि आपके पास वो बॉटल पड़ी है, आपने दोबारा से, आपको लगा कि मैंने वे नहीं किया, आप दोबारा से उसको वे करो, तो वो एरर क्रिएट कर सकता है वे में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, हमेशा कोई भी इंग्रेडिएंट है आपने यूज कर लिया, वे कर लिया, ठीक है, वे करने के बाद आपने क्या करना है, उसका जो पैकेट है या बॉटल है उसको उसी समय उसको क्लोज कर देना है, लिड लगा देना उस पर। उसके बाद क्लोज करने के बाद इससे मिस्टेक नहीं होगी और एरर नहीं आएगा। वंस अगेन पॉइंटर बैलेंस, उसके बाद दोबारा से पॉइंटर बैलेंस को चेक करना है कि वो किस पोजीशन में है, ठीक है। उसके बाद वो जब आप रिलीज करो कि वो 0 कंडीशन में आना चाहिए, पॉइंटर बिल्कुल बीच में आना चाहिए, ठीक है। टेकिंग आउट द पाउडर फ्रॉम द पैन, अब आपने क्या करना है, जो पाउडर जिसको आपने कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग करनी है उसको आप पैन से उठा लोगे, ठीक है, पैन से आपने ले लिया, ठीक है। उसके बाद रिटर्न द वेट्स, जितने भी वेट्स हैं, जो भी मतलब कि कंपाउंडिंग डिवाइस है ना, आपने जो भी पाउडर और इंग्रेडिएंट है वो सीधा कंपाउंडिंग डिवाइस में ही डालना, यूज करना, ऐड करना है। जैसे प्रेशर मोटर में आपने कोई ट्रिचुरेशन करनी है तो आप सीधा जो वैक्स पेपर है उससे जो भी पाउडर मटेरियल है इसमें रखोगे, उसको पुट कर दोगे इन द प्रेशर मोटर। उसके बाद क्या करोगे आप इसमें, टेक आउट द, अब इसमें जितने भी कंपाउंडिंग करने के बाद जो वैक्स पेपर है उसको डिस्कार्ड कर दोगे, क्योंकि न्यू इंग्रेडिएंट्स की जो वेइंग करोगे तो उसके लिए आपको हमेशा क्या लेना होगा, फ्रेश वैक्स पेपर यूज करना पड़ेगा, फ्रेश बटर पेपर आप उसके लिए यूज करोगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, पाउडर लेने के बाद आप जितने भी वेट्स हैं उसको प्रॉपर्ली क्लीन करके अपने वेइंग बॉक्स में, उसको दोबारा से वेइंग बॉक्स में रख दोगे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ फोर्सेप की हेल्प से, और जो बैलेंस है और जो स्पैचुला है उनको सबको क्लीन कर लोगे विद द हेल्प ऑफ डस्टर की हेल्प से। स्पैचुला और बैलेंस जो भी आपने मटेरियल यूज किया उसको क्लीन करके आप रख दोगे, ताकि आप जब नेक्स्ट वेइंग करो तो आपको प्रॉपर्ली क्लीन मिले। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अडेयर हो जाती है, उसके साथ चिपक जाती है, तो वो उतरती नहीं है, उसको उतारना मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए आप प्रॉपर्ली क्लीन करके ही यूज करने के बाद भी क्लीन करोगे, बिफोर एंड आफ्टर यूज आप हमेशा जो बैलेंस है उसको क्लीन करोगे। सो दीज आर द पॉइंट्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट and it plays very important role while weighing, while dispensing a dosage form। जब भी हम एक डोजेज फॉर्म डिस्पेंस करते हैं उस दौरान ये सारे पॉइंट एक फार्मासिस्ट को जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि ये किसको इफेक्ट करता है, क्वालिटी, जो प्रोडक्ट है, जो डोजेज फॉर्म है उसकी क्वालिटी को इफेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद इसमें कुछ एरर्स के भी चांसेस होते हैं, कुछ पॉसिबल एरर्स होते हैं वेइंग के दौरान। वो कौन से एरर्स होते हैं, कुछ एरर्स होने की भी पॉसिबिलिटी होती है, तो वो कौन से होते हैं, पॉसिबल
एरर्स जब हम वे करते हैं। सबसे पहले बैलेंस, अगर बैलेंस लेवल ना हो पूरा, ठीक है, आगे पीछे हो रहा हो, ठीक है, आपने इसमें कुछ भी वे नहीं किया, ना ही आपने वेट्स डाले, ना ही आपने इसमें इंग्रेडिएंट ऐड किए, लेकिन ये फिर भी प्रॉपर बैलेंस नहीं, इस साइड ज्यादा ये बेंड कर रहा है, तो इट मींस वो लेवल नहीं है, उसमें एक्यूरेसी नहीं आएगी। उससे क्या होता है, एक्यूरेसी ना आने के कारण वेइंग एरर आ जाता है, ठीक है। रेस्टिंग पोजीशन, अगर रेस्ट पोजीशन में डिफेक्ट है, ठीक है, कई बार क्या होता है, ये ऊपर नीचे होते हैं, यहाँ पे इसकी नोब्स होती है, वो ऊपर नीचे होते हैं, रेस्टिंग पोजीशन में ही ये प्रॉपर नहीं होते, ठीक है। अगर उनके जो दो पैन है, इनके वेट ही डिफरेंट है, ये यानी इक्वल ही नहीं है, आपस में ही पहले इक्वल नहीं है, तो इसमें वेइंग कैसे एक्यूरेट होगी, तो इस तरह के भी एरर हो सकते हैं, ठीक है। पोजीशन, अगर मान लो दोनों की पोजीशन लेफ्ट और राइट पैन की चेंज कर जाए, तो उससे भी एरर आ सकता है, ठीक है। वैक्स पेपर ऑन बोथ द पैन्स नॉट हैव सिमिलर वेट, अगर मान लो वैक्स पेपर जो यूज कर रहे हैं, एक का साइज छोटा है, एक का साइज बड़ा है, तो ऑब्वियसली जिसका बड़ा साइज है उसका वेट ज्यादा आ जाएगा, तो वैक्स पेपर भी दोनों पे सेम साइज के यूज करने चाहिए, ठीक है। वेइंग इज परफॉर्म डायरेक्टली, अगर हम डायरेक्टली पैन पे वेइंग कर रहे हैं ना, कि आपने वैक्स पेपर यूज नहीं किया, तो कोरोजन हो सकती है, उसका जो डस्ट पार्टिकल है उसका वेट आ सकता है, एयर का वेट आ सकता है, ठीक है, ह्यूमिडिटी आ सकती है, टेम्परेचर का भी इफेक्ट हो सकता है, तो इसलिए क्या होता है, जो पैन होते हैं दोनों क्या होने चाहिए, सिमिलर वेट के होने चाहिए, ठीक है। और डायरेक्टली हमें क्या करना है, वेइंग पैन पे नहीं करनी। और इसमें क्या होता है, वेट्स को जब हैंडल करोगे तो वो हैंड से हैंडल करोगे, तो हमारे हैंड्स का जो स्वेट है, जो ऑयल है, जो ग्रीस है, वो भी उसके साथ स्टिक हो जाएगी और उसका भी वेट आएगा, जो क्या क्रिएट करेगा, एरर क्रिएट करेगा इन वेइंग प्रोसेस, ठीक है। और जो फ्रैक्शनल वेट है, अगर वो कैलिब्रेटेड नहीं होते, कैलिब्रेटेड मतलब कि उसमें या तो कहीं से कोई खरोच आई हुई है इस तरह से, तो वो प्रॉपरली जितना वेट होना चाहिए उतना वेट नहीं होता, तो वो प्रॉपर होने चाहिए, कैलिब्रेटेड होने चाहिए, उनको बॉक्स में ही रखना चाहिए, जो उनका बॉक्स है, बाहर रखोगे तो इट मींस उस पर डस्ट पार्टिकल जम सकते हैं, उस पर स्क्रैचेस आ सकते हैं, जिससे उनका वेट कम ज्यादा हो सकता है, ठीक है। तो दीज आर सम, कई बार क्या होता है, वोलेटाइल मटेरियल को अगर हम वे करेंगे ओपन वेसल में, वो पहले ही वोलेटाइल है, ठीक है, तो वोलेटाइल मटेरियल को जो कि रूम टेम्परेचर पे नहीं रहता, वो इवेपोरेट हो जाता है रूम टेम्परेचर पे, तो उसको हम ओपन वेसल में नहीं मेजर कर सकते, उसका वेट उतना नहीं आएगा, क्योंकि वो इवेपोरेट हो जाएगा, इसलिए उसको ओपन वेसल में आप नहीं वो कर सकते। तो ये कुछ पॉसिबल एरर्स हैं जो कि वाइल डिस्पेंसिंग के दौरान हो सकती है। तो अगर हम पॉइंट टू पॉइंट, जैसे जो मेथड बताया है उस मेथड से वे करेगा फार्मासिस्ट, तो उसमें एक्यूरेसी आएगी और एरर के चांसेस बहुत ही कम होंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द वेइंग टेक्निक और वेइंग मेथड, जो कि फॉलो करना चाहिए फार्मासिस्ट को, और जो एरर्स है उसको पता होना चाहिए कि ये एरर हो सकती है, तो उसको उसके अकॉर्डिंग ही प्रोसीजर फॉलो करते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए, एरर्स ना हो, उसको प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट द वेइंग मेथड। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे की कुछ प्रिकॉशन, प्रॉपर केयर कैसे करनी है वो पढ़ेंगे, ठीक है, और क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए वाइल वेइंग, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द वेइंग मेथड, डिस्पेंसिंग बैलेंस पे कैसे वेइंग करते हैं, एंड एरर्स, पॉसिबल एरर्स जो कि वेइंग में हो सकती है। बाकी हम जो टॉपिक है वो नेक्स्ट लेक्चर में प्रोसीड करेंगे। अभी के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।